अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। स्कॉलरशिप, आपका स्कॉलरशिप मैं अब अप्लाई करूँगा। पीएचडी का स्कॉलरशिप है, आपने एडमिशन लेना है बीएस ऑनर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा आपके लिए। स्कॉलरशिप बताए हैं या ये जो आपको एडमिशन बताया, इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में है, आपने इंग्लिश में एजुकेशन की हुई है, तो वो इनफ है। फ्री में नहीं कुछ मिलेगा, फ्री में सिर्फ वही मिलती है सलाम दुआ, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दिल से दुआ है। पहले कभी न हमने कहा लो आज सनम ये कहते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। स्कॉलरशिप के अलावा जो लोग खुद सेल्फ पे आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो उनका केस भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। जो बिल्कुल ही चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, आप सर हमारा केस, मुझे ऐसे मैसेजेस आए हैं, मुझे ऐसी जो है वो लोगों ने कमेंट किया है कि आप हमें बताएं कैसे इसको प्रोसेस करना है। तो टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपका केस लेने को तैयार किया है। आपकी CGPA 3.0 से ज़्यादा है, आपने मास्टर्स किया है 3.0 से ज़्यादा है, आपके पास अगर फंड्स हैं आने के लिए, अगर स्कॉलरशिप नहीं भी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास पैसे हैं, तो आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर जिसकी गाइडलाइन है, आपकी CV बनाऊंगा, आपका रिसर्च प्रपोजल बनाऊंगा, आपका जो है वो रेफरेंस लेटर आपका तैयार करूंगा, आपकी एडमिशन आपका करवा के दूंगा, आपका जो ऑफ़र लेटर है किसी प्रोफेसर से, उसके बाद वो मैं आपको अरेंज करके दूंगा। तो बात कर रहे थे कि क्या इसके मैं प्रोसेस चार्जेस लूँगा। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, आपने अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपकी CV बनानी है, आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल फिल करनी है, तो इसका मैं सिंपली 10,000 लूँगा। ठीक है, बात बड़ी क्लियर है। और अगर इसके बाद आपका जो है वो फर्दर, जब आपका एडमिशन लेटर आपके घर आ जाएगा, आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो आपका जो है वो मेरी 90,000 फ़ीस होगी। उसके बाद मतलब टोटल 1 लाख रुपए आप लोगों से मैं लूँगा। ठीक है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट सारे प्रोसेस करने, आपका एडमिशन करना, और इसके बाद जो वीज़ा है, वीज़ा फ़ाइल फॉर्म फिलअप करना, उसके बारे में गाइड करना। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ये कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। लोग कंसल्टेंट तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग भी सीरियस होंगे, मैं भी इसमें टाइम इन्वेस्ट करूँगा, तो जस्ट अभी जो है वो इसका आप लोगों के लिए स्पेशल पैकेज है। अगर आप लोग इस पर एग्री हैं, कोई 10,000 पे करने को तैयार है, तो फिर वो मेरे से रब्ता करें, मैं उसका केस आगे प्रोसेस। शर्त ये है कि CGPA उसकी 3.0 से ज़्यादा हो, और अगर सेल्फ पे आना चाह रहा हो तो उसके पास रिसोर्सेज हो। ठीक है, अगर स्कॉलरशिप के पे करना है तो वो उसका एकेडमिक कैरियर ऐसा होना चाहिए, जैसे मतलब अच्छी CGPA है, या उसके कुछ पेपर्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उसने आइल्स किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हों। ये फीस इसलिए रखी है कि फ्री में हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। तो बात कर रहे थे स्कॉलरशिप्स की, तो सलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फुली 4 ईयर जो है वो एक PhD प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने ऑफ़र किया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं कि कौन से टॉपिक्स, इसमें मैं आपको पहले बताता चलूँ। इसमें आर्किटेक्चर है, अर्बन प्लानिंग है, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा एनवायरमेंटल है, और मेडिकल साइंसेज हैं। तो जो भी इसमें केमिकल साइंसेज हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके स्कॉलरशिप्स यहाँ पे PhD के अवेलेबल हैं। फुल 4 ईयर प्रोग्राम है ये, और फुली फंडेड है। इसमें आपको कोई आपने अपनी फ़ीस पे नहीं करनी, और इसके अलावा आपको एक साथ में स्कॉलरशिप एक्स्ट्रापेंट अमाउंट भी जो है वो मिलेगी। तो इसमें हमें जो है ये एक जॉइंट डॉक्टर स्कूल है जिसके अंदर जो है वो PhD प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है, और इसमें
जो है एक ओपन कंपटीशन है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसका भी बड़ा इजी प्रोसेस है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके, मतलब आपके प्रीवियस आपका एकेडमिक कैरियर कैसा है, आपने कौन सी लैंग्वेज में अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो है एनरोलमेंट कैलेंडर में पहले देखें कि इसकी जो है 27 जून को ये ऑनलाइन हुआ था, इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है, और इसकी जो डेडलाइन है ये सितंबर है, 5th of September। सो स्टिल यू हैव मोर देन नियरली 1 माह है आपके पास, तो आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद ये असेसमेंट करेंगे इसकी क्वालिफ़िकेशन जिन लोगों ने अप्लाई किया है। फिर उसके बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये ओरल है, ये इंटरव्यू भी हो सकता है कि जो जिन कैंडिडेट्स को वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं उनका वो इंटरव्यू करें। और फाइनली जो है वो इसकी रैंकिंग होगी कि फाइनल रैंकिंग लिस्ट ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स जो इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई पे जाने के बाद इसकी कुछ बेसिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है पोलैंड में। बेशक आप बाहर से यूरोप से आते हैं तो फिर आपकी नोटिफिकेशन एक प्रोसेस है, वो एक जिन सिंपल ये लोग एवेलुएट करते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो यूरोपियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसका लेवल है। तो वो एक नोटिफिकेशन प्रोसेस सिंपल, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना थीसिस या अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं, तो उसको एवेलुएट करते हैं। इसके अलावा आपने ऑनलाइन इसका जो है वो एप्लीकेशन पोर्टल वो भी बताऊंगा यहाँ पे कि उसमें आपने कैसे अपनी जो है वो अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके, जो भी इसके लिए आपके डिप्लोमास एंड डिग्रीज़ हैं वो सारे आप इसमें अपलोड करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आपने एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है किसी सुपरवाइज़र से, कैसे किसी पीएचडी सुपरवाइज़र को टारगेट करना है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एंड में ये बताऊंगा कि मैं भी आपका ये केस अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सिंपल जो लिस्ट है 1 by 1 उन्होंने एक्सप्लेन की है। फ़ोटो है आपका जो है आपकी साइंटिफिक कोई अचीवमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सुपरवाइज़र आपने चूज़ करना है, किस यूनिवर्सिटी में चूज़ करना है, किस सब्जेक्ट में यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। इतना लंबा मैं इसको नहीं लेके चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो है उसके 60 मार्क्स हैं, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन है 10 मार्क्स की। फिर आपने क्या क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों यहाँ पे, और मोटिवेशन क्या है, आपने क्यों इसके लिए आना है। फिर आपने जो है अपना क्या आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, आपने इंग्लिश में आपकी प्रीवियस एजुकेशन है, इसके अलावा आपका जो है वो कोई साइंटिफिक अचीवमेंट है, आपका कोई पेपर है मास्टर्स का, उसके बड़े अच्छे मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं यहाँ पे। फिर आपकी कुछ ऑथरशिप है, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट किया है। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के ये जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सुपरवाइज़र भी दिए हैं, उन्हें आप उनको ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन मेरा मशवरा है कि पहले आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जो आपका रिलेटेड साइंस है, जो फील्ड है, उसमें जाके आप सुपरवाइज़र का प्रोफाइल देखें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको कांटेक्ट करें। बाकी लीगल एक्ट्स हैं ये जो सिंपल होते हैं कि आप क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है, आप पिक्चर से देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा शहर है पोलैंड का। तो यहाँ पे जो है ये सिलेसियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, जस्ट मैंने गूगल इमेजेस पे आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। तो इसके अलावा एक और जो है जब हम इसकी ऑनलाइन फिलिंग की फॉर्म करते हैं तो इसमें जाके आप यहाँ पे आप जॉइंट डॉक्टर स्टूडेंट्स में आप अपना अकाउंट बनाएंगे और इसको आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको फिलअप करेंगे। तो ये पीएचडी स्कॉलरशिप की बात होगी। अगर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जाना चाह रहे हैं उस पर
बैचलर प्रोग्राम के लिए आपने अपना एफएससी के बाद, तो उसके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे रेक्टर स्कॉलरशिप है। ये जो है यूनिवर्सिटी है यैगलोनियन यूनिवर्सिटी क्राको में, और ये बड़ी अच्छी इंटरनेशनल रैंकिंग में यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा एक स्कॉलरशिप है इनका, इंटरनेशनल रेक्टर स्कॉलरशिप। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग यहाँ पे एनरोल हों किसी इनके प्रोग्राम में। आपके पास फंड्स की कमी है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा नावा का प्रोग्राम है, इसके अलावा एरास्मस प्लस के बहुत सारे प्रोग्राम पूरे पोलैंड के अंदर हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपको एफएससी के बाद जो बच्चे इंटरनेशनली बाहर मूव करना